भारत में आम इंतखाबात का मरहला इन दिनों जारी है और पहला मरहला हो चुका है, दूसरा मुकम्मल हो चुका है और अब तीसरे मरहले की तरफ भारत के जो अवाम हैं वो बढ़ रहे हैं और आगे भी 2-3 मरहले इसके अलावा होंगे। फिर जाकर 1 जून को ये जो जून के महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन अभी तक के जो 2 मराहिल तय हुए हैं उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो नारा लगा था कि अब की बार 400 पार, तो पिछली मरतबा तो 350 के करीब उन्होंने उनकी पार्टी ने बीजेपी ने नशिस्तें जीती थी और वो अब अपनी सारी कैंपेन इस बात पर बना रहे थे कि अब की बार बीजेपी जो है वो 400 पार कर जाएगी। और 10 साल हो चुके हैं पहले ही मोदी को बतौर वज़ीर आज़म और अगले 5 साल भी वो लेना चाहते हैं। लेकिन जो पहले 2 मरहलों के जो वोटिंग हुई है अब तक उसके जो नताइज सामने आए, नताइज को असल में वहाँ परसेंटेज की शक्ल में अभी देखा जा रहा है कि वोटर टर्न आउट कितना रहा है, तो वो पिछले 2019 के इंतखाबात के मुकाबले में वोटर टर्न आउट इंडिया में कम है। और ये बात मोदी के लिए और उसकी पार्टी के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोगों का हुकूमत पर, उसकी पॉलिसियों पर एतमाद नहीं रहा है और वो ये तरद्दुद नहीं कर रहे हैं कि वो जाकर वहाँ पर वोटरों की लंबी लंबी लाइनों में लगे और वोट डालकर मोदी के साथ अपनी कमिटमेंट, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। उसके 2 बड़े असबाब हैं। पहला सबब ये है कि इंडिया के अंदर महंगाई जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उससे बड़ा जो मसला है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो बेरोज़गारी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। आपके इल्म में होगा कि हाल ही में इंडिया की आबादी चीन की आबादी से ज़्यादा हो गई है। यानी अगर चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ है तो इंडिया की आबादी 1 अरब 44 करोड़ हो चुकी है, जिसके अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनकी जो नौजवान हैं उनकी तादाद बेतहाशा है पाकिस्तान की तरह। यानी इंडिया भी एक यंग जनरेशन है। और मैं कल के व्लॉग पे 12th पास मूवी कह गया था, हालांकि वो 12th फेल उसका नाम मूवी का है कि यानी 12वीं फेल जो बच्चा है वो CSP ऑफिसर बनने के लिए जो स्ट्रगल करता है, जिस तरह के वहाँ का माहौल दिखाया गया है वो हकीकत से करीब तर है। और इंडिया के अंदर जो मुख्तलिफ चौक चौराहे हैं बड़े शहरों के, वहाँ पर छोटे शहरों से, दही इलाकों से जौक दर जौक, वॉल दर वॉल नौजवानों की बड़ी तादाद पहुँचती है कि वो वहाँ बेलदारी कर सकें, यानी मजदूरी कर सकें, राज मजदूरी कर सकें, लेकिन उन्हें काम तक नहीं मिलता है। कोई BA पास है, कोई BBA पास है, कोई BCom किए हुए है और वो उन चौकों चौराहों में खड़े नजर आते हैं। और ख़ास तौर पर जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो शहर के अंदर रहें कहाँ और अपनी जो रोज़मर्रा की जिस्मानी ज़रूरियात हैं, जिस तरह से रोज़ आपने जो अपने रफ़ा हाजत है और बाकी मसाइल हैं उसके लिए भी उनको बड़े तरद्दुद करने पड़ते हैं, सड़कों पर सोना पड़ता है। तो इस माहौल के अंदर मोदी जो है वो इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अगरचे फ्री राशन तकसीम करने की भी स्कीम दी हुई है, इसी तरह से और बहुत सारी इनकी स्कीमें मौजूद हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि मोदी को फ्री राशन बांटने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि वाकई वो ये बात मानते हैं कि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है। फिर मोदी की जानिब से जो हिंदुत्व का एक नज़रिया सामने लाया गया, फिर राम मंदिर की तामीर का जो क्लेम किया गया, तो इस पर भी लोगों में, खुद हिंदुओं के अंदर बहुत रिएक्शन आया और हिंदू ये कहते पाए जाते हैं कि भाई ये क्या राम मोदी जी ने डिस्कवर किया है, क्या इससे पहले हमारा राम नहीं था और ये राम मंदिर बनाकर हमें क्या चकमा देना चाहते हैं। तो इस तनाजुर में भी वो जो हिंदुत्व की पॉलिसी, हिंदुत्व के नज़रिए के जरिए वो मोदी इंडियन सोसाइटी को हिंदू वर्सेस नॉन हिंदूज में डिवाइड कर रहे थे, उसका बैकलैश भी इस वक्त मोदी को सहना पड़ रहा है। और जो नॉन हिंदू कम्युनिटीज़ थी वो तो पहले ही मोदी के खिलाफ थी, अब हिंदुओं के अंदर भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जो मोदी की जानिब से रिलीजन को एक्सप्लॉइट करने की वजह से उसको अपने मकासद के, जो इंतखाबी मकासद है उसके लिए इस्तेमाल करने की वजह से लोग उनसे नाला हैं। और वो जो स्विंग वोटर है जो कि फैसला कुन वोट दे रहा होता है
वो मोदी की जानिब खींचने की बजाय उससे खिंचा खिंचा नजर आता है। अच्छा, अब हुआ ये है कि मोदी साहब ने पिछले 10 साल के अरसे में, उससे पहले के जो 4-5 साल और डाल लें तो 10-15 साल के अरसे में 15-20 ऐसे नए बिलियनियर्स और ट्रिलियनियर्स पैदा किए हैं, अरबपति पैदा किए हैं, जो कि दरअसल जब इकोनॉमी को लिबरलाइज किया इंडिया ने उसके बाद की पैदावार है। वो ना टाटाज है ना बिरलाज है, उनमें कोई अंबानी है, कोई अदानी है, कोई और ऐसे बहुत नाम सामने आए हैं। कोई आईटी सेक्टर में ग्रो किया है, किसी ने टेक्सटाइल में ग्रो किया है, किसी ने और दीगर सेक्टर्स में सर्विसेज सेक्टर के अंदर जाके ग्रो किया, लेकिन ये पिछले 10-15 साल की बात है। और मोदी के बारे में ये समझा जाता है कि उन्होंने दरअसल 20 से 25 ऐसे अरबपति पैदा किए हैं जिन्होंने जवाब में मोदी को खरबा रुपए की, अरबा रुपए की फंडिंग की है, जिसकी बुनियाद के ऊपर बीजेपी इसमें स्ट्रॉन्ग नजर आती है। तो इसका नतीजा ये निकला है कि वो अरबपति जो कि बड़े शहरों में, दिल्ली है और ऐसे इर्द गिर्द के और दीगर शहर हैं जो इंडिया के हैं, वहाँ तो उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है, क्योंकि जॉब क्रिएशन वहाँ हुई और वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं स्टार्टअप्स भी उन्होंने शुरू किए। लेकिन जो आप शहरी इलाकों से नीचे चलते जाते हैं, देही इलाकों के रिमोट एरियाज की तरफ निकलते चले जाते हैं, तो चूंकि ये तमाम अरबपति बड़े शहरों में विराजमान हैं और वहीं पर इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, वहीं पर इनसे जो बेनिफिट उठाने वाले लोग रहते हैं, तो नीचे जैसे जैसे होते चले जाते हैं तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जो कि मोदी साहब ने समझा था कि 10, 12, 20, 25 लोगों को आप सारी लोनिंग करके, आप उनके कर्जे दे के, उनको फैसिलिटेट करके जो इकोनॉमी चलाएंगे तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा और नीचे तक लोग उससे मुस्तफीद होंगे। क्योंकि एक बड़ी आबादी है, एक बड़ा मुल्क है, तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी उस तरह से होता नजर नहीं आया। और बड़े शहरों से दूर के जो दही इलाके हैं, वहाँ पर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और सिविक कम्युनिटीज़ की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल ने लोगों को मोदी हुकूमत से नाला किया हुआ है। दूसरी जानिब कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया है और टिकटॉकर्स के साथ वो मुख्तलिफ खाने खाते नजर आते हैं, मुख्तलिफ दही इलाकों में जाकर फैमिलीज के साथ, आम लोगों के साथ, खातीन के साथ, बुजुर्गों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ बैठकर उनके मसाइल सुनते हैं। फिर वो कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है कि महीने का आपको 8 साढ़े 8 हज़ार रुपया खातीन को, बेवा खातून हो या घरेलू खातून जो कि गरीब और जो रजिस्टर्ड BISP में उन्हें मिलता है, और इस तरह से एक साल के अंदर 1 लाख रुपया एक घर के अंदर हुकूमत BISP या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में डालती है। उसी तरह की एक स्कीम राहुल गांधी भी लेके आए हैं कि हम भी 1 लाख रुपया हर एक खातून जो है गरीब घराने की जो रजिस्टर्ड हो जाएगी उस तक पहुँचाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के अंदर ऐन मुमकिन है कि इन इंतखाबात के बाद जो जब नताइज सामने आएंगे जून के बाद, तो फिर एक तो फ्रैक्चर्ड इंडिया का जो शक्ल है वो ज़्यादा खुलकर दुनिया के सामने आए, नंबर 1। नंबर 2, मुमकिन है कि मोदी जो कहते हैं कि अब की बार 400 पार, वो 200 के करीब ही सीटें ले सकें और उनकी पार्टी को एक बड़ी हजीमत का सामना करना पड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको डिवाइडर इन चीफ कहा गया इंडियन सोसाइटी के अंदर, उन्होंने जिस तरह से हिंदू नॉन हिंदू में डिवाइड किया, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ वो बात करते हैं, और कांग्रेस के मंशूर को लेकर उन्होंने इतना झूठ बोला है कि लोग अब सरेआम कहते हैं कि मोदी झूठ बोलता है। तो जब ये किसी के बारे में तासुर बन जाए कि वो झूठ बोलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपना एतमाद खो चुका है। तो गोया कि ये बात फिर से एक बार तय होने जा रही है कि जिस तरह से 47 में मुसलमानों ने इस बुनियाद पर कि हिंदू का जो तासुब है उसकी वजह से एक पाकिस्तान की ज़रूरत है, आज वहाँ की कम्युनिटीज़ कहती हैं कि जो मोदी का तासुब है उसकी वजह से इंतखाबात में मोदी का हारना ज़रूरी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के अंदर होने वाले इंतखाबात बहुत दिलचस्प हो चुके हैं, वहाँ पर होने वाले पब्लिक सर्वेस बहुत दिलचस्प हो चुके हैं। आपके लिए मुमकिन हो तो सोशल मीडिया पर उस हवाले से ज़रूर नज़र रखिए। शुक्रिया।